2006 में भी यही हरकत की वजह से शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुकटी को शहीद किया गया। हाँ, किसी को अगर शौक है, मनपसंद लोग लाने हैं, ठीक है, कोयटा कैंट से जिता दो, इस्लामाबाद से जिता दो, पिंडी से जिता दो, अपने इलाके से जिताए, हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है। ये हमारे डीसी साहब और डीआरओ है, उन्होंने ये लिखा है, यू हैव बीन डिसअलाउड टू ट्रेवल टू दिस एरिया, जहां उन्होंने ठप्पे मारे हैं। ये कागज दे रहा हूं, सबूत है, जरूर करूंगा जी। आपको पता है कि 8 तारीख को फरवरी को पाकिस्तान, खास करके बलूचिस्तान में सबसे बड़ा स्याह दिन था। अवाम के साथ मजाक किया गया, जो अवाम का मैंडेट था वो अवाम से छीना गया है। उसके सबूत और यहाँ प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने बोला जी वो मीडिया पर पेश भी करूं। और सबसे पहले मैं डेरा बुकटी के हवाले से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं उधर खुद मौजूद था और जिस तरीके से वहाँ चोरी नहीं डकैती हुई है बलूचिस्तान के अवाम के साथ, खास करके मैं अपने इलाके को ज़्यादा वो प्रोजेक्ट करूँगा क्योंकि मैं उधर खुद मौजूद था ऑन ग्राउंड। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डेरा बुकटी में 80 पोलिंग स्टेशंस हैं और 80 पोलिंग स्टेशंस के जो टोटल वोट हैं वो 1,36,000 हैं, जिनमें जो वोट कास्ट हुए गए हैं वो 84,000, जो 60-62% इतने बनते हैं। लेकिन उसके अंदर जो जहां ठप्पे लगाए गए, जहां स्टैंपिंग किया गया है, जो दूसरे लोगों ने आकर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रियासत की जितने मशीनरी जो इस्तेमाल किया गया उसकी तादाद 44 है। 44 के अंदर तकरीबन जहां वोट कास्टिंग किया गया, अगर आप रेशो देखें, ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां 99% वोट कास्ट किए गए। एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूं, ये है गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर सुई पोर्शन 1। इधर टोटल वोट जो कास्ट किए गए हैं वो 1400 और वोटरों की जो रजिस्टर वोटर हैं उधर 1418 वोट हैं। मतलब 18 लोग वो जिंदा नहीं हो सके, बाकी सारे जिंदा हो गए। तो ये तो मजाक किया गया है। ये एक नहीं है, इधर 44 के अंदर 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 90% से ऊपर वोट कास्ट किया गया है। और देहातों के अंदर अभी आपको पता है कि मेरे मुकाबले में जो थे उधर हमारे केयर टेकर वजीर दाखिला साहब थे और वो कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान बने, उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उनके साथ जो धांधली जो हमारे साथ किया गया है वो टोटल वोटों की तादाद 45,000 वोटर जो वहाँ मौजूद नहीं थे, जहाँ ठप्पे लगाए गए, आप उनके थंब वेरिफिकेशन करवा दें, नादरा से आपके सामने आ जाएगा। हमारा यही डिमांड है, ये नाजायज़ डिमांड नहीं है। और एक और चीज़ हवाला आपको मैं बताना चाहता हूँ और यहाँ कॉपीज़ भी लेकर आया हूँ। इसके अंदर जो हमारे वजीर दाखिला साहब हैं उसका एरिया है पेलावग। उधर टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है 15 में जो वोट रजिस्टर है 21,500 और वोट वहाँ जो कास्ट हुए हैं जो उनके हक में है वो 18,500 वोट हुए हैं। तो समझ ले 90%। और वहाँ मुझे इंतज़ामिया ने जाने भी नहीं दिया। उसका सबूत ये रखा हुआ है मेरे पास, जो डीसी ने खुद लेटर लिखकर दिया था। ये मैं आप मीडिया को शेयर करूँगा कि आप देखें, एक कैंडिडेट को जाने का इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं और जितने पोलिंग स्टेशन है सब नॉर्मल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये आप बाद में शेयर कर लें, फिर आप देख लेंगे। यही तरीके से एक और वहाँ है लोटी बी, वहाँ 5 पोलिंग स्टेशन हैं। टोटल वोट उधर हैं 88,143। वहाँ वोट कास्ट किए गए 5,722। उधर भी मुझे डीसी साहब ने, डीआरओ ने जाने नहीं दिया। उसके ये सबूत है, उनके खुद के सिग्नेचर्स हैं। मतलब कैंडिडेट को जाने नहीं दे रहे हैं तो उनके एजेंट्स को कैसे जाने देंगे। हमारे एजेंट जब वहाँ गए, आपके मीडिया के साथी वहाँ गए, उनको उधर गिरफ्तार कर लेवीज ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको एक कमरे में बंद कर दिया
और 5 बजे के बाद उनको वहां से रिहा किया है। और अभी एक कमाल की बात आपको दिखाता हूं, ये भी सबूत है। एक पोलिंग स्टेशन है, उसका नाम है सीडी सिंहसिला। वहां तकरीबन हमारे 3500 वोट हैं। सबसे पहले जो फॉर्म 45 मिलता है वो ये रहा, मेरे एजेंट्स को भी मिला है, उनके एजेंट्स को उनके दस्तखत है। उसके अंदर 12 वोट हैं, हमारे वजीर दाखिला साहब के 12 वोट हैं, मेरे 268 वोट हैं। वहां जब लड़ाई शुरू हुआ, वहां पुलिस, लेवीज और इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारे उधर मौजूद थे। वो अंदर गए ठप्पे मारने। उसके बाद ये फॉर्म 45 बदली होकर ये आ गया। फिर वोट पता कितना हुआ हमारे वजीर दाखिला साहब के? 1112 वोट। पहले 12 वोट थे, यहां 1112, मतलब 1100 वोट की धांधली। तो हमारा डिमांड एक ही है कि ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, मजीद और भी सबूत हैं, लेकिन वो आपको पता है कि अभी तक भी ऐसी डीआरओ के ऑफिस में ठप्पे मारकर अपने जो मामलात हैं जहां उनसे ख़राब हुआ है उसको छुपाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो और मज़ीद मैं यहाँ इस फोरम पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा आईनी हक है कि इसको हम अदालत में भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह जो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं सारे पाकिस्तानी शहरी, वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये बात का है कि ये मजाक रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों किया? हम पाकिस्तानी नहीं है? जी हाँ, हमारे से चापलूसी नहीं होता है, हमारे से बूट पॉलिशे नहीं होता है, हम गैरतमंद लोग हैं बलोच वाले। लेकिन जिस तरीके से आप लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जो हमारा आईनी हक है वो छीन रहे हैं, वो हम छोड़ेंगे नहीं। 2006 में भी यही हरकत की वजह से शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया। आज देखें बलूचिस्तान का क्या हाल है। यही चीज सिर्फ मेरे डेरा बुगटी में नहीं हुआ, पूरे बलूचिस्तान में हुआ। बीएनपी के साथ आप देखें, आप एचडीपी के साथ देखें, आप मजीद जो इंडिपेंडेंस पार्टी के लोग हैं आप उनके साथ देखें। जी, अवामी राय, अवामी मैंडेट का आपको इज्जत करना चाहिए और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और बलोच अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे कोई भी पाकिस्तानी इंसान हो, हमें गुलामी कबूल नहीं है। अगर उस दिन हमारे साथ हमारे औरत और बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया है तो हम भी तशद्दुद कर सकते थे, हम भी लड़ सकते थे अपनी दिफा में, लेकिन लड़ता वही है कि जो हार रहा होता है। और मेरे ख्याल में जितने मीडिया के साथी हैं उनको हम लोगों ने वीडियो भी शेयर किया है। आप देखें कि तकरीबन हमारे 40,000 से वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दिया गया। 5 बजे के बाद बहुत से पोलिंग स्टेशंस थे जिसके अंदर 500, 600, 200, 700 वोटर्स मौजूद थे। वो अपने पोलिंग स्टेशन के प्रेमिसेस में मौजूद थे, लेकिन उनको वोट कास्ट करने का इजाज़त नहीं था, उनको निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाला गया है कि वहाँ के वोटर अगर ये सारे वोट हमारे हक में देते तो ये इनके पास कोई नंबर ही नहीं बचता, इनके पास बैलेट ही नहीं बचते। तो और ये भी बड़ी एक चीज़ है, देखें एक वजीर दाखिला 1 दिन या 2 दिन पहले इस्तीफा दे तो उसने तो पूरा मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेट करना था वो कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने लोग लगाए, क्योंकि वो वजीर दाखिला के मातहत है। डीसी, डीपीओ, मजीद आरओज, डीआरओज, ये सारे मैनिपुलेटेड हुए हैं। और बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट स्टाफ है, जिनके वहाँ जो मौजूद थे पोलिंग स्टेशन में, उनके हल्फिया बयान भी है मेरे पास। वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कल या वो मिसिंग में चले जाएंगे या उनकी मशकशुदा लाशें मिलेंगी। ये बलूचिस्तान का हकीकत है। लेकिन वो अदालत के सामने और वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी यहाँ ये फोरम के ऊपर कानून के अदालतों में उनको हम पेश करेंगे
लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। 1,36,000 वोटरों की जिम्मेदारी है, 4.5 लाख बुकलियों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सिर्फ एक सीट नहीं, JWP का हमेशा सीट रहा है, चाहे वो MNA का सीट हो चाहे MPA का हो। और डिमांड एक छोटा सा है, 44 पोलिंग स्टेशंस के आप नादरा से थंब वेरिफिकेशन करा दें। अगर वो वेरिफिकेशन में ठीक है, अगर उनको किसी और को एतराज है तो बेशक दूसरे पोलिंग स्टेशन के क्या सबके करवा दें, क्योंकि हम लोग कोई चोर नहीं है। आप लोग मीडिया ने खुद देखा है कि डेरा बुगटी के अंदर कितने मेहनत से लोगों से हम मिल रहे थे, और कौन वहां एक्टिव था। किसी और का कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे। नहीं, वो सिर्फ रियासत के जोर पर घर में बैठकर उनको पता था कि सर हमें ठप्पे मारने, ये ठप्पे हमें कल भी मंजूर नहीं है, आज भी नहीं, और इंशाल्लाह यहाँ मीडिया के आप लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि हम अदालतों को भी अप्रोच करेंगे कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा तो वो वहाँ भी करेंगे। और इंशाल्लाह 15 तारीख से हम अपना एहतजाज, एक बड़ा शायरा है, रोड है, उसको हम 15 तारीख को बंद कर देंगे। जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानेंगे हम नहीं छोड़ते हैं। और ये भी वार्निंग दे देता हूँ, किसी को अगर लड़ना है तो आ जाए लड़ ले। उस दिन हम चुप थे, लेकिन 15 तारीख को हम चुप नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, हम पुरअमन बैठेंगे। लेकिन किसी ने तशद्दुद किया, किसी ने डंडा दिखाया, किसी ने बंदूक दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले पता है बलूचिस्तान के लोग गैरतमंद कौम में भी गैरत नहीं है, और लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये हमारा हक है, हक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी को अगर शौक है, मनपसंद लोग लाने हैं, ठीक है, क्वेटा कैंट से जिता दो, इस्लामाबाद से जिता दो, पिंडी से जिता दो, अपने इलाके से जिताए। हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है? हम क्या किसी के गुलाम हैं? ये हमसे बूट पॉलिश और पहले ना कभी हुआ है ना कभी करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। किसी का सवाल जवाब है और